6 से 9 नवंबर 2025 को वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस वोचन समिट जेचियांग के इलाके वोचन में मुनक्किद हुआ, जिसने इंटरनेट के शोबे में आलमी तवज्जो हासिल की। इस समिट का मकसद एक ऐसा डिजिटल मुस्तकबिल तश्कील देना था जो खुला हो, बाहमी ताउन पर मबनी हो, महफूज हो और सबको साथ लेकर चले, ताकि साइबर स्पेस में मुश्तरका मुस्तकबिल की कम्युनिटी वजूद में आए। ये समिट गुज़िश्ता 10 बरस की कामयाबियों का खुलासा पेश करने का तारीखी किरदार अदा करता है और मुस्तकबिल की तरक्की की सिमत तलाश करने की जिम्मेदारी भी निभाता है। नुमाइश हाल में दाखिल होते ही सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो एक रोबोटिक कमेंटेटर कार है, जो मेहमानों की रहनुमाई कई ज़बानों में कर सकती है। It has also become a global stage as the host of the World Internet Conference, attracting people from all over the world, so it combines both historical charm and modern influence. इस साल साइबर स्पेस में मुश्तरका मुस्तकबिल की कम्युनिटी के नजरिए को पेश किए हुए 10 साल का अरसा मुकम्मल हो गया है। तो इंटरनेट ने हमारी रोजमर्रा जिंदगी और आम लोगों के हालात को कैसे बदला है। समिट में कई इदारों ने अपने मुशाहिदात हमारे साथ शेयर किए। My name is Svetlana. I'm representing. मेरा नाम लाना है। मैं यहाँ एक सोलर सिस्टम कंपनी की नुमाइंदगी कर रही हूँ। ये वाकई एक जदीद चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो सकती है। ये कॉन्फ्रेंस इनोवेशंस यानी इख्तराआत के बारे में है। ये सिर्फ इंटरनेट तक महदूद नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में है कि किस तरह ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। इसलिए मेरे ख़याल में सोलर सिस्टम वाकई वो चीज़ है जो ज़िंदगी को आसान बना सकती है। हमारा रोबोट गैर मामूली जहानत और आला जज्बाती समझ बूझ रखता है। ये मुख्तलिफ हालात में बिल्कुल जानता है कि क्या करना है और क्या कहना है। दूसरा, ये इंसानी जज्बात को पहचान सकता है, इसलिए ये बता सकता है कि हम खुश हैं या नहीं। इसको कई शोबों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें बैंक, पावर ग्रिड्स और कमर्शियल रिटेल शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रोबोट सिर्फ खिदमात फराहम नहीं करेंगे, बल्कि इंसान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम करेंगे। टेक्नोलॉजी को हर किसी के लिए काबिल रसाई और इंसान दोस्त होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में जिम्बाब्वे की कंपनी वाजी साना ने डेमो दिया कि ब्लॉकचेन किस तरह ज़रूरी मसनूआत की तजारत में तब्दीली ला सकती है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसान बराह रास्त आलमी खरीदारों से जुड़ते हैं और ये अमल बराह रास्त और शफाफ तरीके से अंजाम पाता है। My name is Dubuya. मेरा नाम थोलानी दुबुया है। मैं जिम्बाब्वे से हूँ। मैं इसके शरीक बानियों में से एक हूँ। ये एक सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर है जो शफाफियत के लिए ब्लॉक चेन इस्तेमाल करता है। हम इसका इस्तेमाल अफ्रीका के किसानों को चीन में ख़रीदारों से जोड़ने के लिए करते हैं। ये बहुत सादा है। वो मसनूआत बेचने के लिए मिडल मैन या कमीशन एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम मिडल मैन के किरदार को ख़त्म कर देते हैं, जिससे इनकी मसनूआत की कीमत बढ़ जाती है। इससे ख़रीदार के लिए भी कीमत कम हो जाती है। यूँ ख़रीदार खुश, किसान खुश और सब खुश होते हैं। आम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में वाजी साना ब्लॉक चेन की शफाफियत और मुस्तकिल रिकॉर्ड रखने की खसूसियात का हामिल है। ये पूरी सप्लाई चेन का रिकॉर्ड महफूज करता है, जिसमें कटाई, नकलो हमल, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं। ये रिकॉर्ड तब्दील नहीं किए जा सकते और बाआसानी काबिल तस्दीक होते हैं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें तो आपकी कॉफ़ी की फ़रोख्त की कीमत कम अज़ कम 150% बढ़ जाएगी। अगर आप एक $100 में फ़रोख्त कर रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आपको मुकम्मल यकीन दिलाते हैं कि ये $50 बढ़ जाएगी, यानी अब ये $150 हो जाएगी। दूसरी बात कि चूँकि आप काश्तकारी का अमल रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो हम आपको कर्ज़ दे सकते हैं ताकि आप काश्तकारी का अमल मुकम्मल कर सकें और आप फसल की कटाई के बाद अदायगी कर सकते हैं। तीसरा, आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कॉफ़ी कहाँ जा रही है। आप जान सकते हैं कि आपकी कॉफ़ी चीन पहुँची, यहाँ प्रोसेस हुई और तकरीबन हर कोई आपकी कॉफ़ी से खुश है। देही इलाकों में मौजूदा हालात को देखते हुए, जहां डिजिटल लिटरेसी यानी ऑनलाइन समझ बोझ कम है और स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी ज्यादा आम नहीं, वाजी साना ने मुकामी कोऑपरेटिव एजेंट रखे हैं जो किसानों की फसल का इंदराज और डेटा को अपडेट करने में मदद देते हैं। इस तरह वो किसान भी शामिल हो सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। So we have an agents. हर इलाके के लिए हमारा एक एजेंट होता है जो तमाम किसानों की मदद करेगा अगर उन्हें ज़रूरत हो।
مثال کے طور پر یہ ایجنسی مقامی کسانوں کے ساتھ ملاقات کرے گی تاکہ انہیں دکھا سکے کہ سافٹ ویئر کیسے ڈاؤن لوڈ اور استعمال کیا جائے۔ اگر کسان خود یہ نہیں کر سکتا تو ایجنٹ کو فارم پر جانا پڑے گا اور کاشتکاری کے عمل کو ریکارڈ کرنا پڑے گا۔ ہم غیر تکنیکی افراد کو بھی شامل کر رہے ہیں تاکہ ان پڑھ لوگ بھی ہمارے سافٹ ویئر کو استعمال کر سکیں۔ آئیے خلائی شعبے کی طرف چلتے ہیں۔ ہانگچو کی کمپنی سٹار وی این ایرو اسپیس نے اے آئی سے چلنے والے سیٹلائٹس پیش کیے۔ یہ سیٹلائٹس ان ممالک کے لیے تیار کیے گئے ہیں جہاں ایرو اسپیس یا اے آئی کی مقامی صلاحیت محدود ہے، اور یہ پریکٹیکل ڈیٹا کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے سیٹلائٹس کے استعمال کے کئی شعبے ہیں۔ انہیں صنعت، زراعت، اربن مینجمنٹ اور ماحولیاتی نگرانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2024 میں کمپنی نے اپنا پہلا سمارٹ کمپیوٹنگ سیٹلائٹ عمان کو فراہم کیا۔ یہ سیٹلائٹ اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس اور مدار میں رہتے ہوئے ہائپر اسپیکٹرل ڈیٹا کو براہ راست پروسیس کرتا ہے۔ ہمارے سیٹلائٹس انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے درجنوں اسپیکٹرل بینڈز کو معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زراعت میں یہ شناخت کر سکتے ہیں کہ فصلیں صحت مند ہیں، کیڑوں یا بیماریوں سے متاثر ہیں یا کھاد کی کمی ہے۔ یہ سب کچھ سیٹلائٹس خلا سے دیکھ سکتے ہیں۔ روایتی ایروسپیس ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اے آئی کے ساتھ مل کر کام کرنے والے یہ سیٹلائٹس زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ایروسپیس تک محدود نہیں ہیں۔ ہم اپنے سیٹلائٹس میں جدید ترین اے آئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی نمایاں خوبی اے آئی کمپیوٹنگ کی صلاحیت ہے۔ یہ مدار میں ڈیٹا کا تجزیہ اور پروسیسنگ کر سکتے ہیں، اور پروسیسنگ کے بعد حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر اگلی پیداوار کے فیصلوں کے لیے واضح طور پر رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ انرجی سے ایروسپیس تک اور زراعت سے سروسز کے شعبے تک ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس 2025 لائٹ آف انٹرنیٹ ایکسپو ایک ہی پیغام دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا مقصد صرف ترقی نہیں ہونا چاہیے بلکہ رسائی اور انسان دوستی بھی ضروری ہے۔ انٹرنیٹ آج ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے، یہ مستقبل میں عالمی تبدیلی کی بنیاد بنے گا۔